हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैथ्स NAVM विद चौहान सर के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील सिंह चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम 10वीं क्लास की प्रश्नावली वास्तविक संख्या के टॉपिक दशमलव प्रसार ज्ञात करना के विषय में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, जनरली हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि जब हम किन्हीं संख्याओं को भाग देते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की सिचुएशन बन जाती है, दो प्रकार की स्थितियां बन जाती है। और वो दो कौन कौन सी है उनको हम अभी देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं मुझे 20 में 4 का भाग देना है। अगर बच्चों मैं 20 में 4 का भाग दूंगा तो 20 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उत्तर हमारा आएगा कितना? 5। ये है कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक नंबर स्थिति। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं कहता हूं हम 20 में 8 का भाग देते हैं। हम 20 में 8 का भाग देते हैं तो उत्तर आता है 2.5। ये भाग मैंने कैसे दिया है, कई बच्चों को इसके बारे में पता नहीं है, तो इसको एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये 20 8 पहले जाएगा भाग 2 पर, 8 दूने 16, 4 हमारे पास शेषफल बचेंगे। इस कंडीशन में हमारे पास शेषफल 4 बचा है और हमारा जो भाजक है 8 वो बड़ा है, यानी 4 में 8 का भाग नहीं जा सकता। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। और इस पॉइंट की एक खास बात होती है बच्चों, कौन सी, कि जब यहाँ पे पॉइंट दशमलव लग जाता है तब हम यहाँ पे कितना लिख लेते हैं, 0। अब 40 बन गया और 40 में 5 पर पूरा पूरा भाग चला गया, यानी ये बन गया हमारे पास 2.5। इसी प्रकार से बच्चों, जब हम एक कंडीशन की और बात करते हैं, जब मैं 20 में 6 का भाग देता हूं तो मेरा उत्तर आता है 3.333333। यानी पहली स्थिति में हमने ये देखा कि जब मैं किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देता हूं तो एक पूरा पूरा भाग जाता है और फिक्स आंसर आ जाता है, जो कि मेरा 1 नंबर में आंसर आया है। 2 नंबर स्थिति में हमने ये देखा है कि जब मैं किसी संख्या को दूसरी संख्या से भाग देता हूं तो उत्तर तो पूरा पूरा ही आता है, फिक्स आता है, लेकिन वो किस में आता है, वो दशमलव में आता है। और तीसरी स्थिति में हम ये देखते हैं कि उत्तर भी आता है, दशमलव में आता है, लेकिन इस बार उत्तर बार बार वही आ रहा है, ये भाग रुक नहीं रहा है। तो ये तो भाग हो गया। हम बात करेंगे इन दो स्थितियों की, जहां पर भाग रुक जाता है पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद, और जहां पर भाग दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद नहीं रुकता है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी विषय से मिलता जुलता है, इसी सब्जेक्ट से, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इतना जो मैंने पढ़ाया है अब तक, बेसिक बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, बात करते हैं दशमलव प्रसार की। तो हमारे पास दशमलव प्रसार 2 टाइप का होता है। कितने? 2 टाइप का दशमलव प्रसार। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। हमने अभी अभी देखा था, एक जगह पर दशमलव के बाद भाग रुक गया था और दूसरी जगह पर दशमलव के बाद भाग नहीं रुका था। उन्हीं 2 प्रकार का हमने यहाँ पे अध्ययन करना है, स्टडी करनी है। पहला प्रकार है शांत प्रसार। ध्यान रहे बच्चों, ये शांत नहीं है, ये है शांत प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये है दूसरा अशांत प्रसार।
अशांत प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं। और ये बच्चों नॉन रिपीटिंग। साथ में वीडियो को इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और उनके कमेंट्स आए हैं कि सर हमें हिंदी में थोड़ा समझ कम आता है, तो आप साथ साथ वर्डिंग इंग्लिश की भी कर दिया करो, इसीलिए थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, इससे हम दोनों के विषय में सीख जाएंगे। थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना भी जरूरी है हमारे लिए। तो मैंने बताया बच्चों दशमलव प्रसार, पहले जब हमने उदाहरण करा था उसमें मैंने बताया है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो शांत प्रसार टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, जिसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होता। दूसरा है अशांत प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा था जब 20 में हमने 8 का भाग दिया था, 20 में 8 से डिवाइड किया था, तब आंसर आया था 2.5। यहां पे एक पॉइंट के बाद, एक दशमलव के बाद जो दशमलव प्रसार है वो रुक गया है, इसलिए इसका नाम है शांत टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। और यहां जब हमने बात करी थी कि 20 में हमने 6 का भाग दिया है, 20 में 6 से डिवाइड किया है, तब हमारा आंसर आया था 3.3333। यहां जब हम देखेंगे तो इसे हम कहेंगे अशांत प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहां पे 3 है जो वो रिपीट हो रहा है, वो बार बार आ रहा है। इसको हम गणितीय रूप में यूं भी लिख सकते हैं 3 पे बार, 3 पे बार। इस 3 पे बार होने का मतलब हम साधारण से समझ लेंगे कि 3 बार बार आ रहा है। इसके और भी एग्जाम्पल है, इसके भी एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। जैसे मैंने लिखा 3.125, इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 3.121212 इस प्रकार से, जैसे 3.123123123 इस प्रकार से, यानी 123 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसका दोहरान हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि शांत और अशांत प्रसार को हमने किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। यहां तक नोट करना है तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हैं। निम्न संख्याओं के दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग। तो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 20/8, 20/8। तो बच्चों दो मेथड आपको बताऊंगा। पेपर में जो भी आपसे पूछा जाता है आपने उसी से उसको हल करना है। जनरली है क्या, वही बताना है कि ये संख्याएं शांत है कि अशांत है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो इसको हम देखते हैं, इसका मेथड फर्स्ट। पहला तरीका क्या होगा, हम 20 में 8 से भाग दे देंगे तो भाग ये पूरा भाग चला गया, उत्तर आ गया 2.5। डिवाइड करने पे आंसर कितना आया है 2.5। और हमें पता है 2.5 में कोई भी डिजिट, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा,
या बार बार उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तब ये क्या है, कौन सा प्रसार है, ये होगा शांत प्रसार। ये तो था तरीका पहला। अब अगर पेपर में कह दे कि भाग देकर बताइए तो हम ये पहला तरीका कर देंगे। अगर पेपर में आता है कि बिना भाग दिए, विदाउट डिवाइडिंग, तब हम क्या करेंगे, तब हम रूल नंबर 2 को फॉलो करेंगे और वो देखते हैं कौन सा है, मेथड सेकंड। अब मेथड सेकंड क्या है बच्चों, जो हमें संख्या दी गई है उसको हम एक बार वैसा का वैसा ही लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया 20/8 20/8। अब हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसमें जो भी लिखा होगा उसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और वो हमने इनसे पहले वाली क्लासों में अच्छे से सीखा हुआ है कि हम किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। फिर भी जो बच्चे नए हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि प्राइम फैक्टर करने के लिए हम ये जो नीचे वाली संख्या होगी हमेशा इसी का हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। क्या करना है बच्चों, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं, मैं 8 का अभाज्य गुणनखंड करता हूं। तो बच्चों मैंने बताया था कि सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से ही इसको भाग करेंगे। और ये भी मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड का वास्तविक अर्थ, रियल मीन क्या होता है, यही होता है कि भाग देना। तो 8 है, तो 8 में हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। और 2 का भाग देने की कंडीशन में मैंने साफ साफ बताया था कि बच्चों हम संख्या को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। अब 4 आ गया, 4 को एक बार फिर से हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। फिर 2 को एक बार फिर से 2 से भाग। तो जो हमने यहाँ लिखा है उसको हम लिख देंगे कि 2 गुना 2 गुना 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 20/2⁻3। अब बच्चों हमारे पास एक सिंपल सी फॉर्म होती है और वो फॉर्म क्या है, यदि किसी संख्या के बटे में, अपॉन में, या तो 2m 5n हो तो वो क्या होता है, शांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है। इस बात का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या के हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तब अगर उसमें 2 की पावर कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, शांत। अगर 5 की पावर कुछ भी आ जाए तो भी क्या होगा, शांत। या फिर 2 और 5 दोनों की पावर कुछ ना कुछ आ जाए तो भी क्या होगा, शांत। कहने का एक साधारण सा मतलब ये है कि जब तक इसमें 2 या 5 नहीं है, अकेला 2 और 5, तब तक ये क्या है, अशांत है। और जैसे इसमें 2 या 5 है तो ये क्या हो जाएगा, शांत। अब इसमें देखें तो इस प्रश्न में 2 की पावर 3 है, यानी ये कौन सा प्रसार है, ये हमारा शांत प्रसार है। कौन सा प्रसार है, शांत, टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग कह सकते हैं या तो हम इसको, या हम कह सकते हैं टर्मिनेटिंग। और जो प्रसार शांत होते हैं उन्हीं को वास्तव में ज्ञात करना होता है। अच्छा, ये इसको एक बार के लिए मैं यहां से ड्रॉ करता हूं। अगर मैं बच्चों यूं लिख दूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यूं लिख दूं कि 20/5 या मैं लिख दूं 20/2, या मैं लिख दूं 20/2 गुना 5/2, या मैं लिख दूं 20/3 गुना 2 गुना 5, या मैं लिख दूं 20/3। अब हमको चूज करना है बच्चों कि कौन से शांत है और कौन से अशांत है, कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर अपॉन में 5 आता है तो क्या होगा, शांत होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर अपॉन में 2 आता है तो भी क्या होगा, शांत होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर अपॉन में 2 या 5, 2 या 5 दोनों आते हैं
तो भी शांत होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर 2 या 5, 2 और 5 के अलावा कोई तीसरी डिजिट आती है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अशांत हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 आ गया तो 3 के आते ही ये क्या हो गया, अशांत। ये भी क्या हो जाएगा, 3 के आते ही अशांत। उम्मीद करता हूं ये आपको ज्ञात करना आ गया होगा कि शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। उसका जो भी आंसर होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, उसको मैं आपको वहीं पे वापस उसका वो प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम अपने प्रश्न को आगे लेके बढ़ते हैं। अगर ये फॉर्म बनती है तब तो क्या होगा, शांत, अदरवाइज क्या होगा, अशांत। तो हम देखते हैं दशमलव प्रसार। डेसिमल एक्सपेंशन। यहां तक हमने ये बात बता दी कि भाई साहब हमारे पास जो रकम है, जो डिजिट, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है, शांत है, नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है। अब हमने बताना है कि वो है कितना। तब हम क्या करेंगे, एक बार जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बना है, डेसिमल एक्सपेंशन से पहले जो डिजिट बनी है उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। जैसे ये बना था इसको लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, यहां पे जितनी भी 2 की पावर है उतनी हम क्या कर देंगे, 5 की पावर लगा देंगे। क्योंकि यहाँ पे बटे में अपने को 0 बनाना है। 0 मतलब 10, 100, 1000, लाख, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है बच्चों, 3। तो मैं क्या करता हूं, 5 की पावर 3 यहाँ पे और 5 की पावर 3 ही यहाँ पे। दोनों तरफ क्यों किया, क्योंकि गणित के साधारण से नियम है। अगर आप किसी संख्या में कुछ जोड़ते हो तो आपको वही उसमें से घटाना पड़ता है। अपनी मर्जी से अगर आप कर रहे हो, अगर आप किसी भी संख्या में कुछ जोड़ते हो तो वही आपको उस संख्या में से घटाना ही पड़ेगा। अगर आप किसी संख्या में किसी संख्या को गुना करते हो तो बकायदा आपको उसी संख्या का क्या करना होगा, भाग भी करना होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो प्रारंभिक अनुपात है, रेशियो है, वो सिमिलर वही बना रहे। इसीलिए मैंने जिस संख्या से भाग दिया है उसी संख्या से गुना भी किया है। तो जितना यहाँ पे 2 की पावर थी उतनी हमने 5 की पावर लगा दी। अगर यहाँ पे 5 की पावर होती तो हम यहाँ क्या करते बच्चों, क्या करते, 2 की पावर लगा देते। तो अब इसको देखते हैं, 20 और 5, 5 की पावर 3 बच्चों कितना होता है, 125। आपने गुना करा होगा, 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 कितना, 25, 25 गुना 5 कितना, 125। फिर हम देखते हैं, अगर किन्हीं दो संख्याओं की घातें बराबर है, अगर किन्हीं दो संख्याओं की, दो नंबर्स की पावर है, वो इक्वल है, बराबर है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो मैं लिख दूंगा 2 गुना में 5 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। अब जब इसको गुना करेंगे तो पहले इसको मैं देख लेता हूं, गुना नहीं करता, एक बार इसको लिखता हूं 20, इसको लिखता हूं 125 बटे में 2 गुना 5 कितना होता है, 10, और 10 की पावर 3 यानी 1 के आगे 3 जीरो, 3 जीरो लगा। अब ये 1 जीरो से मैंने ये 1 जीरो काट दिया। 125 का दुगना कितना होता है बच्चों, 250, 250 अपॉन में 100। 1 और 2 बटे में जितनी जीरो होती है उतने के ही बाद में हम क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं। तो ये कितना बन गया, 2.50, और ये वाली जीरो का कोई मतलब नहीं है, यानी दशमलव प्रसार कितना आ गया, 2.5, और यहाँ भी हमने ये निकाला था। इस प्रकार से बोर्ड के जो पेपर होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरबीसी बोर्ड में, और ये प्रश्न 2 या 3 नंबर में आता है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम, तब हमें अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। यहां तक आप एक बार इसको नोट कर सकते हैं। जैसे बच्चों मैं एक संख्या लिखता हूं जो सिंपल भाग देने वाला था। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। क्वेश्चन ये है हमारे पास कि
17/25 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। और इस बार मैंने क्वेश्चन ये बोला है, विदाउट डिवाइडिंग फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/25। बिना भाग दिए 17/25 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने पहले ही बोल दिया है, विदाउट डिवाइडिंग, भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए। तो मैंने तरीका बताया हुआ आप लोगों को कि बिना भाग दिए दशमलव प्रसार जब भी ज्ञात करना हो तो आप लोग क्या करेंगे, जो संख्या नीचे लिखी है बटे में उसका क्या कर देंगे बच्चों, प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। और हम यहाँ पे 25 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं क्योंकि 25 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग भी नहीं जाता, 4 का भाग भी नहीं जाता, लेकिन 25 में 5 का भाग जाता है। इस प्रकार से यानी कि ये वाली जो रकम है वो कुछ ऐसे बन गई 17/5 गुना 5। क्या बच्चों 5 गुना 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2? क्या हम 17/25 को 17/5 की पावर 2 लिख सकते हैं 17/5 की पावर 2? लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां तक एक बार सवाल को रोक देते हैं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कौन सा प्रसार है, कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग, शांत के अशांत? तो आपका जवाब होगा शांत। क्यों? क्योंकि बटे में क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया। अगर अपॉन में बटे में 5 आता है, 5 आता है, या 2 आता है, या 5 और 2 दोनों आते हैं, तो क्या होता है, हमेशा ही शांत होता है। और बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि शांत प्रसार हमेशा ही क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो अब हम ज्ञात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार। तो क्या करेंगे, जो संख्या थी एक बार उसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। हाँ बच्चों, इस बार यहाँ पे कितना है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 से इसको गुना कर देंगे और 2 की पावर 2 से इसको भाग कर देंगे। पहले मैंने बताया था जिस संख्या से आप गुना कर रहे हो उसी संख्या से आपको भाग करना होता है। और ये हमने 2 से क्यों किया, क्योंकि 5 को किस संख्या से गुना करें कि 10 बने। तो सिंपल सा हमारे पास जवाब होता है, साधारण आंसर है कि भैया 2 से कर दो। तो मैंने 2 से गुना कर दिया। यहाँ 2 होता तो कितने से करते, 5 से। 2 5 5 2 बस। तो देखते हैं ये इसको ऐसा कैसा लिखते हैं। 2 की पावर 2 बच्चों हमारे पास होता है 4, 2 गुना 2 यानी कि 4, 4। 2 की पावर 2, ये गुना कर दिया, कितना बचा 68, 68। अब यहाँ पे अगर 2 संख्याएं आपस में गुना में हैं और उनकी पावर्स इक्वल है, उनकी घातें बराबर है, तो वो संख्याएं आपस में क्या हो जाती है बच्चों, क्या, गुना। तो ये 5 गुना 2, उसकी पावर हमने एक बार लिख दी। अब इसको देखेंगे तो ये बनेगा 68/10 की पावर 2। 10 की पावर 2 यानी 1 के आगे कितनी जीरो, 2 जीरो। अब अपॉन में जितनी जीरो है, जितने शून्य हैं, उतने के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हम लिख देंगे इसको 8 6 2 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ये हो गया दशमलव प्रसार। उम्मीद करता हूं ये सरल से सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आगे के वीडियो में। आप लोग इनको करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ही हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आपके लिए इसी प्रकार से छोटी छोटी वीडियोस जो आपके पेपर में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, बहुत यूजफुल होगी, वो लेकर आता रहूँगा। लेकिन आपको सिर्फ ये इसको मोटिवेशन करने के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।